आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामाह का 88वां भाग, बाली वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुग्रीव ने कहा, आप जैसा सर्वगुण संपन्न मित्र पाकर अब मेरे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहा। आपके प्रताप से मैं पूजनीय हो गया। दुरात्मा बाली ने मेरी पत्नी को छीन मुझे राज्य से निकाल दिया है, और वो सदैव मेरे वध के उपाय करता रहता है। हनुमान सहित ये 4 वानर ही मेरी सेवा में हैं। ये बाली मेरा काल है, उसका अंत होने पर मेरा दुख दूर होगा। राम ने कहा, मित्र, तेरे इस भातृ विग्रह का कारण क्या है? क्या बाली तेरा सगा ज्येष्ठ भ्राता है? नहीं, उसका पिता इंद्र है। माता उसे गोद में लेकर पिता की सेवा में आई थी। किंतु ज्येष्ठ तो है ही। इसी से पिता की मृत्यु होने पर मंत्रियों ने उसी को अभिषिक्त कर दिया था, तथा वानर राज्य की श्रेष्ठ सुंदरी तारा भी उसे दे दी गई। राज्य और मणि का आनंद वो भोगने लगा, और मैं द्वेष रहित अनुज की भांति उसकी सेवा करने लगा। ये उचित ही था। फिर एक बार उसका पुराना वैरी मायावी दैत्य कहीं से आकर वानर राज्य में उत्पात करने लगा। तिस पर बाली मुझे संग ले उससे युद्ध करने निकला, परंतु वो दैत्य विकट वन में छिपकर युद्ध करता रहा, जिससे बाली मुझसे बिछुड़ गया। मैं 1 वर्ष तक वन में बाली को खोजता रहा। फिर मैं निराश हो तथा ये समझकर कि बाली को मायावी ने मार डाला है, राजधानी में लौट आया। स्वाभाविक ही था। तब मंत्रियों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया, क्योंकि राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता था। यथार्थ है। तब तारा भी अपने पुत्र अंगद को लेकर मेरी सेवा में आ गई। मैंने उसे अपनी महिषी स्वीकार कर लिया, और अंगद को, जो बाली का पुत्र था, अपना ही पुत्र मान लिया। ऐसा भी होता है। परंतु कुछ काल बाद बाली अकस्मात राज्यसभा में आ उपस्थित हुआ, और मुझे सिंहासन पर आसीन देख दुर्वचन कहने लगा। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक छत्र ग्रहण करने की प्रार्थना की, तथा सत्य बात भी कह दी, पर बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने छत्र ग्रहण कर एक वस्त्र मुझे दे राज्य से निकाल दिया, और तारा को भी मुझसे छीन लिया। निरूपाय में यहाँ असहाय विपन्न रहता हूं। किंतु बाली का पराक्रम शौर्य कैसा है! वो बड़ा बली है। सूर्योदय से पूर्व ही उठकर समुद्र तट तक जाता है। बड़े बड़े शिलाखंभों को भुजाओं में उठा लेता है। उसने अनेक दैत्य दानवों और राक्षसों का दलन किया है। उसका बल अपरिसीम है। केवल मतंग ऋषि की आन मान यहां नहीं आता है। इसी से मैंने यहां आकर शरण ली है। तो मित्र, तू निश्चिंत रह। मैं बाली वध कर तेरी राह का कंटक दूर करूंगा। किंतु मित्र, आप मेरी बात को अपना तिरस्कार न समझे। मैं बाली के बल को जानता हूं, किंतु आपकी सामर्थ्य से अज्ञात हूं। राम ने हंसकर कहा, तो मित्र, तू मेरी परीक्षा ले। मित्र, ये सम्मुख 7 ताड़ एक ही वृत्त में है। बाली इन सातों को एक साथ ही हिला सकता है। बाण से एक एक को बींध सकता है। क्या आप भी बाण से इनमें से किसी एक को फाड़ सकते हैं? राम ने होठों को दांतों में दबाकर धनुष पर बाण संधान किया, और एक ही बाण से 7 ताड़ों को बींध दिया। राम का ये हस्त लाघव और चमत्कार देख सुग्रीव हर्ष से उल्लसित होकर बोला, हे मित्र, आप तो एक ही बाण से वज्रपाणी देवराट का भी वध कर सकते हैं। अब मैं निर्भय हुआ। मैंने जान लिया कि आप मेरे शत्रु का वध कर मुझ अकिंचन को निष्कंटक करेंगे। राम ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा, मित्र, चिंता न करो। चलो अब किष्किंधा चलें। विलंब की क्या आवश्यकता है? किष्किंधा पहुंच सुग्रीव ने बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की ललकार सुन बाली अखाड़े में आ उपस्थित हुआ। दोनों का मल्ल युद्ध राम लक्ष्मण छिपकर देखने लगे।
देखते ही देखते बाली ने सुग्रीव को पीट पीट कर भगा दिया और स्वयं हंसता हुआ राजधानी में लौट गया। युद्ध में पिटकर सुग्रीव ने खींच कर राम को उलाहना दिया। आपने मुझे व्यर्थ ही पिटवाया और देखते रहे, इससे क्या लाभ हुआ? राम ने कहा, एक भूल हो गई थी मित्र, तेरा कोई चिन्ह न था। तुम दोनों एक जैसे ही थे। कल तू पुष्पमाला पहनकर युद्ध कर। दूसरे दिन सुग्रीव बाली के राजद्वार पर जा फिर सिंह गर्जना करने लगा। उसकी गर्जना सुन अपशब्द बकता हुआ बाली बाहर निकला। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। तारा ने उसे रोकते हुए कहा, आज तुम युद्ध मत करो। सुग्रीव की गर्जना में अहंकार ध्वनि है, कहीं उसे कोई सहायता न मिल गई हो। मैंने अंगद से सुना है कि 2 धनुषधारी मानवों से उसने मित्रता की है, वे उसके साथ हैं। परंतु बाली ने कहा, क्या मैं शत्रु की गर्जना सुनकर घर में बैठा रह सकता हूं? और आज तो मैं उसे मार ही डालूंगा। मैंने तो कल अनुकंपा से ही उसके प्राण छोड़ दिए थे। थोड़ी ही देर में मल्ल युद्ध छिड़ गया। सुग्रीव भी आज प्राणपण से जुट गया। जब दोनों वीर परस्पर गुथे थे, तभी राम ने एक अग्निबाण तान कर छोड़ा, जो बाली के कंठ देश को फोड़ता हुआ उसकी उरो गुहा में धंस गया। बाली तत्क्षण मुख से खून फेंकता हुआ पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। ये देख बहुत से वानर मंत्री और अन्य पुरुष भी वहां जुट गए। राम लक्ष्मण उसके निकट जा पहुंचे। राम का परिचय बाली को सुग्रीव ने दिया। राम के बाण ही से उसका पराभव हुआ है, ये भी कहा। सुनकर दुखी बाली ने कहा, हे धनुषधारी, तूने दूसरे से युद्ध करते हुए मुझको छिपकर मारा है। तू पराक्रमी और चरित्रवान नहीं है, विश्वासघाती है। तू तृण से ढके हुए कुएं के समान है। मैं तो कभी तेरे राज्य में गया नहीं, कभी तेरा कुछ अनिष्ट किया नहीं। तेरा रूप वेश मुनिजन जैसा है, धज क्षत्रियोचित है, परंतु तुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। मुझ निरपराधी की हत्या करके तू अब कैसे सभ्य समाज में मुंह दिखाएगा? अरे महात्मा दशरथ का प्रताप मैंने अपने पिता देवराट इंद्र से सुना है। उन महात्मा दशरथ के तेरे जैसा विश्वासघाती पुत्र उत्पन्न हुआ। अरे, तूने सुग्रीव के हित के लिए मेरा वध किया। तू यदि अपना अभिप्राय मुझसे कहता तो मैं तेरी अभिलाषा तुरंत पूरी करता। बाली के ये वचन सुन राम ने कहा, अरे बाली, तुझे धर्म अर्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जान रख कि इस पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंशियों का अबाध शासन है। तूने अपने विनीत छोटे भाई के प्रति अन्याय आचरण किया, इसी से मैंने तुझे दंड दिया। तेरे जैसे अपराधी का वध छिपकर करने में दोष नहीं। हम आर्यजन ओट में होकर ही पशुओं का आखेट करते हैं। तू निर्बुद्धि भी पशु ही है। इसी समय अंगद का हाथ थामे तारा आकर विलाप करती हुई धड़ाम से बाली के ऊपर गिर पड़ी और बोली, हे वीर, उठो, भूमि पर क्यों पड़े हो? अपने अनुकूल पर्यंक पर शयन करो। अरे, तुमने तो धर्म राज्य स्थापित करे इस किष्किंधा को संपन्न किया था। अब इसकी श्री कहाँ रहेगी? हाय, अब मैं कैसे इस दुख को सहन करूंगी? अरे, तुम्हारा ये पुत्र अंगद तुम्हें पुकार रहा है, तनिक इसकी ओर तो देखो। अरे, तुम अपने इस प्राणाधिक पुत्र को छोड़ कहाँ जा रहे हो? तब हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, हे रानी, अब इस प्रकार शोक करने से क्या लाभ है? जो मनुष्य स्वयं अपने दुख से दुखी है, वो दूसरे पर क्या दया करेगा? तुम्हारा पुत्र अंगद तुम्हारे पास है। तुम शोक त्याग इसका पालन करो और भविष्य में जिससे तुम्हारा कल्याण हो वही काम करो। ये जीवन मरण तो कर्म के साथ लगा ही है। महाराज सुग्रीव सहित हम सब वानर और तुम्हारा पुत्र अंगद तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। फिर तुम अनाथ कहाँ हुई? अब इस पृथ्वी का पालन अंगद करेगा। अतः राजा बाली का संस्कार कर अंगद का राज तिलक करो। तारा ने ये सुनकर कहा, अरे हनुमान, ये जो पुण्य पुरुष भूमि में पड़ा है, इसके सामने 100 अंगद भी न्यौछावर हैं। अब अंगद इस वानर राज्य का स्वामी नहीं बनेगा। राज्य के स्वामी तो अब सुग्रीव ही हैं। अब वही राज्य संचालित करें जिसके लिए उन्होंने भाई का वध किया। मेरे लिए तो अब यही स्थान श्रेष्ठ है जहां वानर राज रक्त से भरे लेटे हुए हैं। तारा के ये वचन सुन बाली बड़े कष्ट से श्वास लेता हुआ बोला, सुग्रीव, जो होना था वो हुआ। अब मैं इस लोक से जा रहा हूं, पर मेरे इन अंतिम शब्दों को याद रखना। ये अंगद मेरे प्राणों का प्यारा है, इसका ध्यान रखना। अब द्वेष भाव से क्या, तो मेरे प्रिय भ्राता हो। ये रत्न माला लो जिसमें विजय लक्ष्मी निहित है। तारा का ध्यान रखना, ये दिव्य दृष्टि रखती है और भावी घटनाओं के चिन्हों को जानने में पारंगत है। फिर अंगद की ओर देखकर कहा, पुत्र, परिस्थिति को देखते हुए, दुख सुख सहन करते हुए अपने चाचा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहना। इतना कह बाली ने प्राण त्याग दिए। तारा मर्म स्पर्शी आर्तनाद करती हुई बाली के मुख को देखकर कहने लगी,
हे वानरराज, कुछ मेरा भी विचार किया। मालूम होता है कि ये भूमि आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है। अरे, जिस शैया पर तुम सदा शत्रु को सुलाते थे, उसी पर आज स्वयं सो रहे हो। आज तो मैं विधवा हो गई, अब पुत्रवती होने ही से क्या। अरे, आज तुम अपने ही रक्त पर लेटे हो। अंगद, पिता को प्रणाम तो कर पुत्र। इतना कह अंगद सहित तारा बाली के चरणों में लौट गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 88वां भाग बाली वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।